दूध, घी और छीर ये आपस में लगा रहे हो, खिला रहे, पिला रहे हो, आनंद मना रहे हैं। अब 27 दिन के भगवान जब भाई, तो पता है 27 दिन में वही नक्षत्र आ गया। कौन नक्षत्र? जिस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए थे। अच्छा, भगवान कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे? काऊ को पता है? हाँ, रोहिणी नक्षत्र में। अब मुझे विश्वास होगा कि तुम सांचों परीक्षित बनत रहे। चलो एक बात याद तो राखी। अच्छा, ये रोहिणी नक्षत्र में भगवान काय पैदा भाई? अब आप लोग सोच रहे होंगे जो कुछ बात रही भाई, पैदा तो भाई, लेकिन नहीं, ये हमारे आपके लिए है। हम आप तो हो सकता है कि जैसा समय लग गया तब पैदा हो गए, लेकिन भगवान तो स्वयं अपने ही हाथ से सारे संसार की जब किस्मत लिखते हैं तो अपनी किस्मत का छोड़ रही होगी। आपने रोहिणी नक्षत्र क्यों स्वीकार किया? उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि रोहिणी नाम चंद्रमा की पत्नी का था। चंद्रमा की पत्नी का भी नाम रोहिणी है। और रामावतार में भगवान दिन में पैदा हुए तो चंद्रमा उदास हो गया था। चंद्रमा ने सोचा, प्रभु आप सूर्य वंश में पैदा हुए हो तो इसलिए तुम दिन में आए हो, और हमारा तुमने कुछ नहीं सोचा। तो राम ने कही, तो ऐसा करो, हम अपने नाम के आगे पीछे तुम आओ, नाम और जोड़ देंगे। मेरा केवल नाम होगा राम, लेकिन अब हम अपने नाम के आगे चंद्र और लगवाएंगे तो रामचंद्र होगा। ठीक, लेकिन चंद्रमा फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा, तो तुम चिंता न करो, अगले अवतार में हम तुम्हारी पत्नी वाली नक्षत्र में जन्म लेंगे, और जब तक तुम नहीं आ जाओगे तब तक हमारा जन्म नहीं होगा। तो वास्तव में मेरे बंधुओं, अष्टमी की रात तिथि को, भादों की कृष्ण अष्टमी में जब आधी रात हो जाती है तो चंद्रमा की कोर आसमान में दिखाई देती है। और जब चंद्रमा की कोर दिखाई दी तो भगवान ने अवतार लिया। चंद्रमा प्रसन्न हो गया और कहा, भगवान ने, हमने तुम्हारी पत्नी का नाम जो रोहिणी है, हमने उन्हीं के नक्षत्र में जन्म लिया, इसलिए चंद्रमा को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। अच्छा, एक बात और बता दो, भगवान ने जब जन्म लिया है तो महीना कितने होते हैं? महीना 12 होते हैं, और 12 के आधे 6। तो देखो, छठवां महीना पड़ रहा भादों के नहीं, महीना चैत से गिने जाते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, छठवां पड़ गया। तो 12 के आधे 6, तो छठवें महीना में भगवान ने अवतार लिया। अच्छा, गौर करना, महीना के बाद तिथि कौन है? तिथि अष्टमी है अष्टमी, और आधी रात को लव जन्म। तो तिथियां होती कितनी है? तिथियां होती हैं, कितनी होती तिथियां? नहीं, पूरी तिथियां कितनी होती हैं? पूरी तिथियां होती हैं 16। कितनी तिथि होती है? 16। 15 जातरव की, 15 बातरव की, लेकिन तिथियां तो वे ही है, चाहे शुक्ल पक्ष में गिन लो और चाहे कृष्ण पक्ष में गिन लो। परवा, दौज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 13, 14, और फिर पूनो और एक अमावस, 15 जे और अमावस 16। तो तिथियां कितनी हो गई? 16, और 16 के आधे 8, इसलिए भगवान ने अष्टमी को जन्म दिया। अच्छा, अब आप दिन, भगवान कौन से दिन पैदा हुए थे? और भगवान
राम कौन दिन पैदा हुए थे? नहीं है मालूम? मालूम? नहीं, दशमी की बात नहीं हो रही, तिथि नहीं पूछ रहे ना, दिन पूछ रहे, दिन है। हाँ बस तिथि है, चैत की नवमी तो तिथि है, दिन हम पूछ रहे। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति कौन दिन? नहीं मालूम। नवमी भौम, भौम माने मंगल, नवमी भौम, नवमी तिथि, और भौम, भौम माने मंगलवार दिन। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधु, मधु माने चैत, चैत के महीना को मधुमास भी कहते हैं। समझ में आया? भगवान राम मंगल को पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण बुधवार को पैदा हुए थे। अब बुधवार देखो आधे पे है कि नहीं? आधी अदा पे है। दिन कितने होते हैं? 7, और 7 के आधे 3.5, जाके मैंने 3 जा तरफ और 3 बा तरफ, और बीच वालों दिन बुध है। बुध के बाद गिनो तो बृहस्पति, शुक्र, शनिचर 3 हो गए, और बुध से पहले गिनो तो इतवार, सोमवार, मंगल हो गए, और बीच में बुध पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने बीचों बीच जन्म लिया। अच्छा, तिथि की एक बात और बता दे। भगवान राम ने जैसे जन्म लिया, और भगवान राम शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल एक ही समान बने रहे, एक ही समान उनके अंदर कलाएं बनी रही। 12 कला से पैदा भाई थे, तो शुरू से लेकर अंत तक 12 ही कला रही। समझ में आया? और भगवान विष्णु ही राम बनकर के आए तो वे ही बनकर रहे, लेकिन कन्हैया में तो कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर कृष्ण न जाने कोई। और नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध हो। भगवान की लीला 3 प्रकार की है। पहली लीला परम धाम की है, और दूसरी लीला गोलोक धाम की है, और तीसरी लीला वैकुंठ धाम की है। समझ रहे? और लीला की जब नींव पड़ी है तो किधर से है? तो उल्टी है। पहले शुरुआत भाई वैकुंठ धाम, फिर गोलोक धाम से, और फिर अखंड परम धाम से। उल्टा है। काहे कि अवतार की व्यवस्था सबसे पहले किसने चर्चा चलाई? विष्णु। वैकुंठ धाम वासी विष्णु गए, कहां गए? कल मैंने बताया था गोलोक धाम गए, तो दूसरे नंबर पर गोलोक धाम आया, और फिर गोलोक धाम वासी कृष्ण का शरीर आता है, और उस पर जोश अखंड धाम परम धाम परमात्मा का आता है। इसलिए कृष्ण की लीलाएं घटती और बढ़ती रही हैं। अब राम नवमी को पैदा भये, तो 9 को पढ़ो आप। 9 एकम 9, 9 ही रहे। 1 और 8, 9 के 9 ही रहे। 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौकों 36, 3 6 9, 9 पना 45, 4 5 9, 9 छक्का 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 2 9, 9 निम 81, 8 1 9, और 9 दशामन 90। जीरो को कोई माना ही नहीं रहेगा। 9 को 9 ही अंक होते हैं, याद रखना मेरे बंधुओं। तो राम जैसे आते शुरू से लेकर अंत तक अपनी जगह पर ही टिके रहे, और कन्हैया पैदा भाई अष्टमी को, और अष्टमी देखो घटे और बढ़े। 8 एकम दूनी 16, 1 6 7 घट गए।
और 8 तिया 24, 2 6, 2 4 6 घट गए। 7 से कम हो गए, 8 थे फिर 7 फिर 6 ही रह गए। अब देखियो 5 ही रह गए। 8 चौकों 3 2 कितने भाई 5। अब देखियो 4 ही रह गए। 8 5 40 जीरो को कछु माने ही नहीं, 4 ही के 4 रह गए। अब देखना अब छलांग बढ़ी है। 8 छंग 48 4 8 12 बढ़ गए। और 8 7 56 तो 5 6 11 घटन लगे फिर। तो भगवान कृष्ण का जन्म घटता बढ़ता है। इनके अंदर कलाएं आती जाती रहती थी। समय समय पर विष्णु का रूप आया, फिर गोलोक धाम का आया और परम धाम का आया 3 जगह का। तो इसलिए इनका अष्टमी को जन्म होता है। आ जाए भगवान कन्हैया का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है और 27 दिन का वही नक्षत्र जब आ जाता है तो बाबा ने यशोदा ने विचार किया कि चलो छठी के दिन काऊ को नहीं खवाए पाओ, पार्टी नहीं दे पाई, तो आज वो नक्षत्र आ गया, चलो ऐसा करते हैं आज नक्षत्र ही के दिन बुलाए लो सब लोगों को। देखो जाके घर में होती की धोती होती नहीं कही जा। कहावत है कि बहुत से लोग तो एक साल में जब जन्मदिन आता है तब मनाते हैं जन्मदिन। जैसे कल दीपू के बच्चे का जन्मदिन था तो एक साल में मनाया गया। और कछु कछु लोग ऐसे हैं कि तिथियन में मनाओ थे तो कहो 1 महीना में 2 दिन मनाओ। कछु कछु लोग ऐसे हैं कि हर नक्षत्र मनाते हैं तो हर महीना में एक बार वो नक्षत्र जरूर आता है, क्योंकि 27 दिन बाद नक्षत्र आएगा। आज बाबा वो नक्षत्र मना रहे हैं और नक्षत्र के दिन सारे ब्रजवासियों को बुला करके आमंत्रित करके भोजन अपने घर पर करा रहे हैं। मैया यशोदा ने बुलौआ लगवाया और बुलौआ लगवाया तो बुलौआ वाली आई ढोलक बजाने लगी। यशोदा जी बोली ठहरो ठहरो ढोलक अबे न बजाओ। बोले काय? बोले अगर तुमने अबे ढोलक बजाए दे तो अभई अभई मेरो कन्हैया अभई मेरो बेटा पलना में सोयो है और अगर ये जाग गो तो हमें काम ना करन देवेगो। या सो ऐसो करो ढोलक न बजाओ। बुलौआ वाली बोली कि ढोलक नहीं बजान दियो तो बुलौआ काय लगाओ भाई, बिना ढोलक के गीत कैसे गाए जाए? तो यशोदा ने कि ऐसो करो थोड़ी ठहर। यशोदा ने पलना उठाया जहां में कन्हैया परे थे और पलना लेके सीधे बाहर आई और बाहर एक छोटी सी गाड़ी रखी थी, बैलगाड़ी समझना, जिसे सक्कड़ बोलते हैं, सक्कड़ ब्रजभाषा में छकड़ा। तो वह गाड़ी के नीचे पलना को सरकाए दो द्वारे और फिर कही कि अब तुम आंगन में खूब ढोलक बजाओ और खूब गाओ। अब हमें चिंता नहीं है कि लला तो बाहर पड़े हैं पलना में, अब गाओ। सो माताएं बहनें गाने लगी। क्या गा रही हैं देखो। जब कोई भोजन करने आता है, जब कोई पंक्ति में बैठता है तो पहले जमाने में माताएं बहनें एक जीवनार राग गाती थी, है ना। बारात आती थी तो गाय गाय के माताएं बहनें खिलाती थी और जीवनार गांव में बाद में कहो गारी गांव में, है ना, उन गारी गायबे के कहो पैसा मिल जामे। हाँ, और बेगारी देखो ढोलक बजाए के गारी गाई जाती है पूरी बारात को, तब पैसा दे जा। और कोई चौराहे पे गारी गाने लगे तो, अगर कोई चौराहे पे गारी देने लगे तो पैसा मिले, जूता मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल आज
माताएं बहनें मंगल गीत गाने लगी। वो आज के जमाने में माता बहनों से कहो गीत गाओ तो उन्हें गीत ही याद नहीं है। काहे कि गायबो तो बंद ही होएगा, केवल नचबो चालू होएगा आजकल। अब तो केवल नचबो जानती है माता बहनें, गायबो तो जानती नहीं है कि कैसे गाओ जा। देखो जीवनार राग बाबा नंद ने बनाई ज्योनार, वो ब्रजवासी देखो हरे हरे, ब्रजवासी देखो खाए रहे। बाबा नंद ने बनाई ब्रजवासी देखो हरे हरे, ब्रजवासी देखो खाए रहे। बाबा नंद ने बनाई ज्योनार। सबसे पहले परस कचौड़ी पूड़ी दही प्रसाद, सबसे पहले परस कचौड़ी पूड़ी दही प्रसाद, और सब्जी काशी फल की परसी। काशी फल जानो? श्री राधे। हेलो, काशी फल माने श्री राधे। कदुआ। भैया माइक बनाओ यार सही। हेलो श्री राधे, क्या कर दिया है? सीताफल, सीताफल माने भी कदुआ। श्री राधे। हेलो, सब्जी काशी फल की परसी, परसों है और अचार। ब्रजवासी देखो हरे हरे, ब्रजवासी देखो हरे हरे। बाबा नंद ने बनाई ज्योनार। देखिए सारे ब्रजवासी खाने में लगे थे और इधर एक सक्टासुर नाम का राक्षस, उसने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, बाहर गाड़ी के नीचे पलना है और पलना में ललना है, तो भीतर लोग खाइबे में लगे हैं। चलो तोले बाहर इन्हें खेल कर दो इनको। कंस के द्वारा भेजा गया सक्टासुर नाम का राक्षस वह गाड़ी पर बैठ गया और बैठकर वजन बढ़ा करके गाड़ी के पहियों को नीचे जमीन में धसकाने लगा। अब पहिया नीचे धसक रहे थे, अब गाड़ी नीचे आ रही थी,
तो भगवान ने देखा कि गाड़ी नीचे क्यों आई रही, तो अब तो जो पलना टूटेगा, पलना के बाद फिर हम ही मरेंगे। सो भगवान रोए, तो भगवान इतनी जोर से चीखे चिल्लाए, लेकिन काऊ ने भगवान की आवाज नहीं सुनी। कहे जहां पर रसगुल्ला उड़ रहे होंगे, जहां कचौरी परसी जा रही होंगे, बंधुओं कौन सुन रहा हो काऊ की, और न मानो तो देखियो अब हलवा आए और अब तुम सब लोग कथा सुन रहे हो, और जो हलवा बटवो चालू भाव एक मेरी बात नहीं कर सुन रहे हो। हाँ, तो आगत स्वागत की उलझन में सुध नहीं किसी को लाला की, और सकता सुर निश्चर उसी समय चल दियो चलाए बेचारा की। सुर निश्चर उसी समय चल दियो चलाए बेचारा। ब्रजबालाएं सब ग्वाल बाल हिल मिल कर आते जाते थे, और नंद यशोदा आदर से उनको भोजन करवाते। नंद यशोदा आदर से उनको भोजन करवाते। याद रखना, बे तो भोजन कराने में लगे हैं, बेटा के रोने की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। तब कन्हैया ने सोचा कि अपनी रक्षा या अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। तो भगवान ने पांव को अंगूठा अपने मुंह में दबाया और चूसने लगे, और रोते जाए कन्हैया, रोते जाए। कन्हैया रोए, और रोते 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 एकदम से उन्होंने अपना पैर का अंगूठा छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा पैर का अंगूठा, तो वो पैर झटके से गाड़ी में लगा, और ऊपर गाड़ी में जैसे पैर लगा तो गाड़ी उलझी, ऊपर को उड़ गई गाड़ी। ऊपर जाकर के चुप रहो, अब चुपाए ले, बहुत देर में रुआ पाओ। जैसे ही गाड़ी ऊपर पलटी, तो गाड़ी पे जो बैठो है तो राक्षस वो नीचे गिरो, ऊपर से वाके ऊपर गाड़ी गिरी, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मांस मटका दही छाछ के जो भरे थे सब टूट गए। एक लड़का ने देख लिया, और वो लड़का गयो भक्के मैया से, बोलो मैया मैया, अभई मैंने देखो आपके लाला ने गाड़ी में ऐसी एक किक मारी, वो एक ही किक में गाड़ी उलझानी चली गई। सो भैया दौड़े चले आए सब लोग, कछु खाए रहे थे, कछु परस रहे थे, सबने बंद कर दो, खाने वालों ने खाए वो, परसबे वालों ने परसबो, और दौड़ करके मेरे बंधु बाहर आए। आवाज जैसी सुनी, सोनी से आवाज भाई, तो देखा कि बेटा पलना में पड़ो, और वो राक्षस गाड़ी के नीचे दबो मरो। मैया ने कन्हैया को गोद में उठाया, बड़े प्यार से पुचकार के गले लगाया, राक्षस को स्पर्श करो है या नहीं, इसलिए मेरे बंधु उसको झाड़ो लगवाओ, गैया की पूंछ को झाड़ो लगवा दो कि नजर न लग जाए मेरे बेटा को। आज 27 दिन के भगवान हो गए, और भगवान ने एक नहीं 2 मर्डर कर दिए। और सब लोग का बोले इतना छोटो सो लाला थोड़े ही मार लेगो गाड़ी में किक,
बोले वो तो भगवान दाहिने हैं, भगवान सहायता कर रहे हैं, भगवान सहाय हैं हमारे। तो आज मेरे लाला की पग पग पर रक्षा हो रही है। याद रखना मेरे बंधुओं, इस प्रकार से एक सक्तासुर नाम का राक्षस मारा जाता है और एक पूतना मारी गई। धीरे धीरे भगवान 1.5 महीना के हो गए और 1.5 मास के जब हो गए तो यशोदा जी मैया को श्रृंगार, लला को श्रृंगार कर रही है और मैया ने स्वयं श्रृंगार करो और अपने ने श्रृंगार करके आप ही कह रही है वाह बेटा कितना सुंदर लग रहा है। और मैया ने तुरंत मेरे बंधुओं, ज्यादातर बच्चों को माता की ही नजर लग जाती है, तो इसलिए कहीं माता की नजर ना लग जाए या सो माता अपने काजल लगाती है तो काजल का दिठोना लगा देती है। क्यों? क्योंकि इसे कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा कचू कचू माता मैंने ऐसी हमने देखी कि वे लड़का को श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद में करके सजाती है और सजावे के बाद में आके ऊपर ऐसा कर देती है, थूक देती है जासो कि जाए नजर ना लग जाए। मैया कह रही तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा बोल कन्हैया बोल मैं तुझको कौन सा गीत सुनाऊं। अरे बोल कन्हैया बोल मैं तुझको कौन सा गीत सुनाऊं। कौन सा गीत सुनाऊं तुझको, कौन सा गीत सुनाऊं। और ऐसा राग बता दे, ऐसा राग बता दे कोई तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहो नचाता रहूं मैं हरे बार सारे, तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे बरना सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। याद रखना आज मैया अपने बेटा को लेकर के प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी और तब तक वहां पर एक तड़ावर्त नाम का राक्षस आया और वो आंगन में मुलक करके देख रहा है कि मैया की गोद में बेटा है और जब तक ये मैया की गोद में रहेगा तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। माताओं गौर करना, माता की गोद में जब तक बेटा रहता है तब तक कोई भी भूत बेहर, चुड़ैल, डाकनी,
सांकनी, कोई भी आपत्ति बेटा के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि उसको माता के आंचल में छिपने की जगह मिल गई है। इसलिए माता के आंचल का आशीर्वाद है उस बच्चे के ऊपर। तो जब तक माता की गोद में बच्चा रहते हैं तब तक मेरे बंधु बच्चों पर कोई आंच नहीं आ सकती। और जैसे ही माता की गोद से बच्चे अलग होते हैं तो नाना प्रकार की व्याधियां बच्चों को घेरती हैं। इसलिए माता जब भी बच्चे को अकेला छोड़ती है तो निश्चित बच्चे के पास में या तो छोटा सा चाकू या माचिस जरूर रख देती है। इसलिए कि आग को देख करके, चाकू को देख करके ये भूत बेहर, हवा बेहर बच्चे का अनर्थ नहीं कर पाती, बुरा नहीं कर पाती। इधर कन्हैया देख रहा है कि ये राक्षस मुझे मारने आया है और ये इंतजार कर रहा है, सोच रहा है कि मौका कब मिले। कन्हैया ने सोचा इसे भी मौका दिया जाना चाहिए। तो भगवान ने मौका कैसे दिया कि मौका तो तब से मिलेगा जब मैया मुझे गोद से उतारे। और मैया गोद से उतार नहीं रही, मैया गोद में लला को खिला रही, जसोदा लहे लला को कनिया डोल रही आंगन में। याद रखना मेरे बंधुओं, तब भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। और जैसे वजन बढ़ाया यशोदा समझ गई अरे ये तो इतना भारी हो गया, अभी तो बहुत हल्का था। तो यशोदा ने अपने बेटे को अपनी गोद से उतारकर आंगन में बैठा दिया, क्योंकि भारी हो गया। और जैसे ही बैठाला है तो रखा उतार कर बेटा को, तो बस लहर हवा की फूट गई और हो गया अंधेरा गोकुल में और बेटा से मैया छूट गई। याद रखना, बस उसी समय में वो निश्चर ले गया उड़ाकर मोहन को और जसोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन। मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर याद रखना मेरे बंधुओं। आइए प्रधान जी, स्वागत है आपका। उस दिन से आज आपको फुर्सत मिल पाई है। प्रधान जी से मैं केवल एक गुजारिश करूंगा, एक प्रार्थना करना चाहूंगा। हम जिस दिन आए थे और उसी दिन हमने विचार कर लिया था प्रधान जी से हम एक सिफारिश करवाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस गांव के जो सूरदास जी बैठे हैं, ये सूरदास जी बड़ा परेशान होते हैं। हमको सुबह सुबह देखते हैं, हम रोज टहलने जाते हैं तो बेचारे दिशा मैदान के लिए जाते हैं, इनके पास लेटरिन नहीं है। इन्हें एक
इनकी पहली हल होनी चाहिए, क्योंकि इनका हमें दर्द देखा नहीं जा सका। बेचारे बड़ी परेशानी से जाते हैं और रोज बेचारे जाते हैं। अब रोज जाना ही है, नित्य कर्म है वो तो नित्य कर्म के लिए उनकी परेशानी को दूर कर दें आप, तो आपकी महान कृपा होगी। बस यही हम आपसे आशा कर रहे हैं प्रधान जी के, कि आप सूरदास जी की समस्या को जरूर देख लेना। जब आ जाए तब उनको पहले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आ जाए प्रसंग पर। डर के रूप में आता है बवंडर, आप लोग जानते होंगे। हाँ, जिसे डकूरो कहते हैं हमारे आपके क्षेत्र में। औरैया जिला की भाषा है डकूरो, और झांसी जिला की बुंदेलखंड की भाषा लांगूट है। लांगूट, उधर लांगूट कहा जाता है। और वैसे भागवत में लिखा है बवंडर और चक्रवात। चक्रवात, चक्रवात का मतलब होता है चक्र माने चक्कर और बात माने हवा, तो उसे कहते हवा का चक्कर। याद रखना मेरे बंधु। वैसे कछु कछु लोगों को मानना है कि भूत भूत है? कछु लोग जाकर के भूत आओ भूत, वैसे शास्त्र नहीं मानता है। शास्त्र तो हवा की गांठ बन जाती है और चक्र बन करके वो, और जब तक वो हवा का चक्कर फटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, तब तक वो चलता ही रहता है और बहुत लंबाई, बहुत ऊंचाई तक जाता है। आज वही रूप लेकर के वो राक्षस आया था और उस राक्षस ने कन्हैया को उठाया और उठा करके आकाश मार्ग में ले जाकर के सोचा कि हम किसी चट्टान पर से पटक देंगे और ये मर जाएगा। अब तुम तो सोच रहे कि हम पटक देंगे। कौआ चांद के हमेशा दिन ही दिन बन रहा है, वो उल्लू चांद के हमेशा रात बनी रहे, तो का उल्लू के चायबे से और कौआ के चायबे से दिन रात बनी रहता? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन को तो आना ही है, वो तो चक्र है। याद रखना मेरे बंधुओं, भगवान ने उसके गले को पकड़ा और गले को दबाया और उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई और वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सोच रहा था कि हम नीचे गिरा देंगे, लेकिन नीचे गिराना चाहता था जो, वही स्वयं नीचे आ गया। अरे नीचे गिराना चाहा लेकिन गिरा न पाया। उस राक्षस ने सोचा था कि हम नीचे गिरा दें, लेकिन वो तो नहीं गिरा सका, लेकिन भगवान ने उसे ही नीचे पहले गिरा दिया। और जैसे वो नीचे गिरता है, हवा बंद पड़ जाती है, रोशनी हो गई। मैया दौड़ी दौड़ी फिर रही थी, पूछ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ गया? हाय बुढ़ापे में मैंने पायो और आज धोखे में बिसरा दिया। तो जब जाती है तो राक्षस की छाती पर बैठा कन्हैया दो दांत निकाल करके हंस रहा है। याद रखना मेरे बंधु, ऐसे 1.5 महीने के भगवान भये और उन्होंने तीन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया।
पर एक को केस, एक भी केस भगवान कन्हैया का नहीं लगा। काहे कि सब लोग कह रहे करीब तो भगवान ही दाहिने हैं, ये तो भगवान रक्षा कर रहे हैं लाला की, मेरे लाला को मार पावे तो जाको। लेकिन उन्हें क्या पता, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं वारे ब्रजवासियों, इन्हें अभी पता कहां है कि हम ही जो ये सोच रहे हैं वो हम ही हैं। इधर भूत भावन भगवान भोलेनाथ मदारी का भेष बनाकर और गोकुल में आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। देखो रामावतार में भगवान जब राम बनकर के आए थे तो भगवान भोले बाबा अपने शिष्य को लेकर, कागभूषुंड को लेकर वो अयोध्या में जाकर के दर्शन करने गए थे भगवान राम के। और आज स्वयं जोगी का भेष बना करके नंद बाबा के द्वार पर दर्शन करने के टाइम पधारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आए गोकुल नगर, आए गोकुल नगर, आज गिरजा का बरडाल झूला, और भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। और मैया के द्वार पर आकर आवाज लगाई, हे मां, अपने लाला के दर्शन करा दे, मेरे दिल की लगी को मिटा दे। अपने लाला के दर्शन कराए दे, मेरे दिल की लगी को बुझाए दे। अपने लाला के दर्शन करा दे, मेरे दिल की लगी को मिटा दे। अपने लाला के दर्शन कराए दे, मेरे दिल की लगी को बुझाए दे। सज के आयो इधर, सज के आयो इधर, माता तेरे बेहतर डाले झूला, भीख मांगे खड़ा बम भीख मांगे खड़ा बम बम भोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला।
क्यों? तो मैया ने क्या कही, तेरी सूरत है भारी भयानक, देख डर जावे गो मेरो बालक। तेरी सूरत है भारी भयानक, देख डर जाएगा मेरा बालक। तेरी सूरत है भारी भयानक, यारे देख डर जावे गो मेरो बालक। तेरी सूरत है भारी भयानक, देख डर जाएगा मेरा बालक। मेरो बारो कुंवर, मेरो बारो कुंवर जाकी छोटी उम्र सुन जोगीला, भीख मांगे खड़ा, भीख मांगे खड़ा बम बम बोला, भीख मांगे खड़ा बम बम बोला। आए गोकुल नगर आज गिर जाके बरसात झूला, भीख मांगे खड़ा बम बम बोला, भीख मांगे खड़ा बम बम बोला। आज बाबा द्वारे पर झोली डाले खड़े हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि मैया तू अपने लाला के दर्शन करा दे, और मैया कह रही है कि अगर मैंने अपने लाला के दर्शन कराए तो मेरे लाला तेरे भेष को देख के डर जावेगो, डरप जावेगो। या सो मैं अपने लाला के दर्शन न कराऊं बाबा, तू कोई दूसरो घर देख, और भिक्षा तो लेनी हो तो बोल। सो बोले सो तो ना है, करूंगा तो दर्शन ही करूंगा। याद रखना मेरे बंधु, मैया ने जिद करी कि मैं दर्शन ना कराऊं। बाबा बोले अगर तुम दर्शन नहीं कराओगी तो हम द्वारे पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे। आज नहीं कराओगी, कल नहीं कराओगी, देखे कब तक नहीं कराओगी। कभी ना कभी तो तुम्हारा बेटा इस दरवाजे से बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा तब तो हम दर्शन कर लेंगे। मैया बोली जोगी बाबा अगर तू इतना हटीलो है तो मैं भी हटीली हूं। तू या जोगी द्वारे पर धूनी रमा के बैठेगो, धूनी रमा के बैठेगो तो बैठ जा। हमारे भवन में ऐसे 85 दरवाजे हैं। नंद बाबा के यहाँ पर 85 चौक होते, जितने चौक होते उतने सबके दरवाजे अलग अलग थे। तो नंद बाबा की मैया वो यशोदा जी बोले कि सुन, अगर तू मेरे द्वार पर धूनी रमा के बैठेगो तो एक द्वार में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, और कभी भी बेटा मेरा इस द्वार से नहीं निकलेगा। तू यही द्वार पर धूनी रमाए बैठो रही है, और मेरे लाला तो दूसरे अन्य दरवाजे से निकलेगो। बंधुओं आज बाबा समझ गए कि ये मैया बड़ी हटीली है, ये दर्शन ना करावेगी। तो बाबा वहां से गए और एक कदम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, और वहां से ध्यान किया, बारे प्रभु हम आपके द्वार तक आए और आपने दर्शन तक नहीं कराए, हम आपके दर्शन करने आए हैं। तो भगवान ने सोची कि बेचारो बाबा कितनी दूर से परेशान होकर आयो है, और बेचारो बिना दर्शन के जाए रहो। तो भगवान ने कला फैलाई, अपनी लीला फैलाई, और भगवान रोना प्रारंभ करते हैं। और इतना रोए कि मैया बहुत चुपावे पर चुप ना हो। अब जब लाला रोए अब मैया बार बार चुपावे, बेटा चुप है जा। लेकिन अब देखो भैया माता कैसे छुपाती हैं बच्चन को, कोई गोद में लेकर कोई लुरु 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 जन कैसे कैसे खिलाती हैं। आज मैया भी खिला रही है, प्यार कर रही है, लेकिन कन्हैया काहे को चुप हो में। तो ब्रज की गोपियां आ गई, पड़ोसिन आ गई, भीड़ लग गई यशोदा के घर में। कहा हो गो, कहा भाव काहे को रो रहा लाला, काहे को रो रहे हो। तो यशोदा बोली पता नहीं क्या बात है, हमें ऐसा लग रहा है कि गोपियां आती खिलाने के लिए।
काउसी ने मार दी और ये टोना आज मेरो मचलो श्याम सलोना। न जाने कौन सी ने जादू कर दियो, न जाने कौन सी ने टोना मार दियो, आज मेरो बेटा मचल रहे हो। गौर करना मेरे बंधुओं। गोपियों ने पूछा मैया आज सुबह सुबह कोई आयो रहे? मैया बोली आज सुबह तो कोई नहीं आया। बोली याद कर मैया कोई शायद आए हो। तो मैया बोली एक जोगी बाबा जरूर आयो रहे, पर मैंने वाय दिखाई ना, मैंने लाला के दर्शन कराई ना। अच्छा बोले हाँ। तो याद रखना मेरे बंधुओं, गोपियां समझ गई निश्चित वो जोगी बाबा कोई ना कोई टोना कर गए। सो गोपियां खोज करती हैं और जोगी बाबा की खोज करती करती गोपियां मेरे बंधु कदम के पेड़ के नीचे बाबा को बैठा देखती हैं और गोपियां बोली बाबा यहाँ बैठे हो, चलो तुम्हें नंद यशोदा के यहाँ बुलावा आया है, बुलौआ आया है। क्यों? बाबा ने कि क्यों आया है? तो आज गोपियां कह रही हैं चल रे जोगी नंद भवन में, तोय मात यशोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, तो पेराई ने करावे। बाकी बेटा को नजर लग गई है, वो नजर उतरवावेगी, इसी राई नोन उतरवावेगी, तो पे चलना जोगी बाबा। तो बाबा ने कि पहले मैया से पूछ को ते आओ कि लाला मुझे दिखावेगी कि नहीं दिखावेगी। गोपियां दौड़ करके जाती हैं, कहती हैं कि माँ वो जोगी बाबा मिल गए हो, और वो कह रहे हो कि मैया पहले मुझे वादा करे कि लाला दिखावेगी कि नहीं दिखावेगी। मैया ने कहा मैं दिखाऊंगी, पर दूर से ही दिखाऊंगी। बाबा ने कहा ठीक है चलो दूर ही से दिखाओ। बाबा राजी हो गए और बाबा आते हैं और भोले बाबा मेरे बंधु जैसे भगवान के सामने आए और मैया लाला को लेके जैसे ही आई तो भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भोले बाबा भगवान को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भोले बाबा को देख करके भगवान चुप ना हो रहे हैं, बड़ी जोर से खींच रहे हैं और टुराए रहे हैं भगवान भोले बाबा की ओर। अंत में बाबा ने कही मैया तू अपने बेटा को मुझे दे दे, और जैसे का मुझे दे दे। मैया बोली देखो बाबा बात देवे की नहीं भाई, बात तय हुई है तो केवल दिखाने की हुई है, दूर से देख लो हम अपना लाला तुम्हारी गोद में तुलाए देंगे। तो बाबा बोले नहीं दोगी तो पैर से रोआओ। अब कन्हैया और जोर से रोए। अंत में मैया ने सोची कि देखो बाबा हमें डर लग रहा है, तेरे गले में जो सांप परे हैं और ये सांपन से मुझे बहुत डर लगे, इन सांपन ने परे कर ले और मैं अपना लाला तभी तो दूंगी जब तू ये सांपन को उतर कर ले, दूर कर ले। गौर करना बाबा ने कही, भोले बाबा कह रहे मैया तो का पतो है कि तेरो लाला ऐसे सांपन से खेले, तेरो लाला ऐसे सांपन की सेज बनाए के सोबे, और तू कह रही है डर पर है लाला। नहीं नहीं मैया तू ला अपने बेटा को मेरे गोद में दे। और बंधुओं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही मैया ने कन्हैया को बाबा की गोद में दिया तो भोले बाबा की गोद में जाते ही जाते भगवान एकदम से चुप और बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगे। अब बाबा कन्हैया को पुचकार रहे, प्यार कर रहे, कह रहे वारे प्रभु तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी, तुमने आज दर्शन दे ही दिए। थोड़ी देर में मैया ने देखा कि बेटा चुप हो गया, पता नहीं कि मैं सांप दूर मुंह बनाए और पतों ने कहा फुसकार मार दे को बेटा डर ना जाए। सो मैया ने कही अच्छा बाबा ठीक है ठीक है ठीक है बाबा लाओ लाओ लाओ, और जो कि लाओ लाओ लाओ। सो मैया को बाबा ने फिर दे दो, और जैसे बाबा ने लाला मैया को दियो और मैया की गोद में आते ही कन्हैया फिर बड़ी जोर से क्वां 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 फिर रोने लगे। अब मैया की गोद में जो आए तो बड़ी जोर रोने, और सो एकदम जब रोने लगे तो बाबा के लगा सो मैया बाबा को दे दे, और जो बाबा की गोद में जाए चुप। अब मैया ने देखा चलो अब तो चुप हो गो, अब शायद नहीं रोवेगो, लाओ फिर कही बाबा लाओ मेरे लाला को हमें दो। और जैसे बाबा ने दो और मैया की गोद में आए हैं कन्हैया वो एकदम से फिर रोने लगे, और जैसे फिर रोए
बड़ी जोर से, तो बाबा ने फिर छीन लिया। अब मैया को शंका हो गई, ये बाबा बड़ा चतुर है, पक्का जादूगर है, ये ऐसा जादू किए है कि मेरी गोद में आता है सो जादू छोड़ देता है, वो अपनी गोद में जैसे आता है सो बंधन में कर लेता है। आज मैया ने कि बाबा कछु ऐसो जादू कर दे कि तेरी गोद में जैसे चुप रह जाए मेरे लाला, तैसे मेरी गोद में चुप रह जाए। तो बाबा बोले मैया इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इसके लिए ऐसा काम करना पड़ेगा कि आप एक मेरा मंदिर बनवाओ, और मंदिर बनवा करके वहां में मेरी मूर्ति की स्थापना करवाओ, और जब जब तुम आओ लाला रोवे सोई तुम लाला के स्नान कराए के और वो नवाए धोआए के वो पानी मेरे ऊपर चढ़ाए दो करियो भाई मंदिर पे मेरी मूर्ति पे, और जैसे तुम चढ़ाओगी अपने आप लाला चुप हो जाएगा। जब ऐसी बात मेरे बंधु कही तो मैया कहने लगी अगर यही बात तो रह रे जोगी नंद भवन में या ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन दीजे। मैया बोली अरे बाबा तू काय को कह रहे हो, तू मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है, तू या ब्रज में तेरे भवन बनवा दो, तू यही ब्रज में रहे और मेरे गांव में बास कर ले, जब जब मेरे लाला रोवे करे तब तब आए के दर्शन देवो करियो। याद रखना मेरे बंधुओं, यशोदा मैया से बाबा ने कहा मैया तू बड़ी भाग्यशालिनी है, तू ना जाने तेरी गोद में कौन है। जैसी इतनी बात कही है और भगवान ने इशारा किया बाबा भेद मत खोलियो, अगर तुमने भेद खोल दिया तो फिर मैया मोए कहीं अलमारी में थाप देगी और चना चिनौरी को भोग लगावेगी। आज मैया को बेटा बनने में जो आराम है, जो बेटा बनने में लाभ है, सो भगवान बनने में लाभ नहीं है। इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया बाबा को और बाबा से कहा तुम लौट जाओ। भोले बाबा कन्हैया का दर्शन करके ऐसे मेरे बंधु कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद।